अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 990 MDC CNC मिलिंग कंट्रोलर की जो दोस्त प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है। और जो दोस्त हमारे ऑलरेडी CNC प्रोग्रामिंग को जानते हैं तो उन्हें भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले CNC कंट्रोलर के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो जो भी नया यूज़र या पुराना यूज़र जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग को जानता है और उसके लिए इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेते हैं। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये हमारा CNC मशीन का स्पिंडल है, ये एंड मिल कटर हमने जिस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये हमारी CNC मशीन का बेड है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो CNC मशीन जिस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं? XYZ एक्सिस को हम यूज़ करते हैं मशीन में साइजेस देने के लिए। तो मशीन कोऑर्डिनेट्स XYZ इस कॉर्नर पर नॉर्मली हर मशीन के होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये हमारा X एक्सिस है, ये Y एक्सिस, और यहाँ पे हम इमेजिनी Z एक्सिस जो कटर के अलोंग होता है वो Z एक्सिस होता है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को हम यहाँ पर मूव करें तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि ये हमारा X एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा Z एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मशीन के कोऑर्डिनेट हैं। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है कि मशीन कोऑर्डिनेट्स के आगे ही हम फर्दर काम कर सकते हैं। जब तक हमें मशीन कोऑर्डिनेट्स का नहीं पता होगा हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स पर काम नहीं कर सकते। तो CNC कोऑर्डिनेट्स को आगे फर्दर देखते हुए CNC कोऑर्डिनेट्स में आगे ये है मशीन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मशीन कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक वर्क कोऑर्डिनेट और दूसरा जो है वो होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट। रिलेटिव जो कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीमेंटल होता है। ठीक है, उसको UVW से हम एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह जो वर्क कोऑर्डिनेट है वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसको हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं और इसको हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अब जो वर्क कोऑर्डिनेट्स हैं वो एब्सोल्यूट भी होते हैं और प्रोग्रामिंग में वो इंक्रीमेंटल भी होते हैं। जबकि जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट हैं वो इंक्रीमेंटल ही होते हैं। रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स को जस्ट हम साइजेस के लिए या बेड साइजेस के लिए या जो आपके जॉब का साइज़ है उसको चेक करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। जबकि जो वर्क कोऑर्डिनेट है वो उस कोऑर्डिनेट के ऊपर हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। इस मॉडल ट्री को अगर हम देखें तो ये मॉडल ट्री में मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं और ये इंक्रीमेंटल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये G54, 55 और 56 और 59 है। इसी तरह अगर हम CNC कंट्रोलर पे देखें तो CNC कंट्रोलर पे ये आपको मशीन कोऑर्डिनेट यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। इनको हम मूव करके देखें तो ये हमारे सामने यहाँ वर्क कोऑर्डिनेट हैं और इसको हम पेज डाउन करके देखें तो ये हमारे रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये मशीन कोऑर्डिनेट, ये रिलेटिव। अगर हम ये इस ग्राफ में देखें तो ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये मशीन कोऑर्डिनेट के साथ अटैच हैं और ये वर्क कोऑर्डिनेट। ये तीनों कोऑर्डिनेट अपने अपने एक्सिस को रिलेटिवली यहाँ पे शो कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो अगर हम मॉडल ट्री को अपने माइंड में रखें तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस एक्सिस को, अब ये एक्सिस को हम एक्स एक्सिस को मूव कर रहे हैं, इसी तरह अभी हम Y को मूव कर रहे हैं और ये हम Z को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने माइंड में रखें तो ये इसी तरह मूव कर रहे हैं। तो ये G55 में ये सारे एक दूसरे के साथ G55 में अटैच हैं। ठीक है, ये G55 में अटैच हैं। इसी तरह G54 में अगर आप जाएं तो G54 में
G54 प्रोग्रामिंग में आप इंक्रीमेंटल भी इसे कर सकते हैं और इसे एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेपरेट वैल्यू एब्सोल्यूट भी हो सकती है और ये इंक्रीमेंटल भी हो सकती है। ये G56 और 59। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये फानुक कंट्रोलर में भी मिल जाएंगे, और जो फानुक कंट्रोलर के यूज़र है वो इस कंट्रोलर को इजीली इस पर गो थ्रू कर लेंगे। ठीक, अब हम अपने टॉपिक को आगे लेकर चलें। तो यही G54, 5, 6 ये आप मल्टीपल जॉब्स अपनी मशीन की टेबल के ऊपर सेट कर सकते हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे G54 हमारा एक अलग जॉब हो सकता है, G55 यहाँ अलग हम अपना जॉब सेट कर सकते हैं, और इसी तरह G56 अलग। तो ये हमारे मशीन कोऑर्डिनेट्स होंगे। मशीन कोऑर्डिनेट के अंडर हमारे ये सारे वर्क कोऑर्डिनेट्स काम करेंगे। ठीक है, तो मशीन कोऑर्डिनेट के अंडर ही आपके पूरी मशीन के कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। तो CNC मशीन का जो ये 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो मशीन कोऑर्डिनेट के इस बेस पे काम करता है। प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है मैं अपने पॉइंट को कन्वे कर सका हूँ। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ और कोई भी इश्यूज़ हों तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो G कोर्स के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा इस कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।